Hello everyone, in this video we are going to discuss CTET previous year questions from chapter 4 of class 6 social and political life book. The chapter name is key elements of a democratic government. इस चैप्टर से रेयरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सिर्फ हम 4 ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ द बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और पूछा हुआ है कि डेमोक्रेसी का एक बेसिक फीचर इनमें से कौन सा है. Let us look at the options. The first is inequality. This is wrong. Second is free trade. फ्री ट्रेड नहीं होगा ऑप्शन. जो एक ऑप्शन आपकी डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है इक्वालिटी. इक्वालिटी एक बेसिक फीचर होता है डेमोक्रेसी का. जैसा कि हम देख रहे हैं अपनी ही कंट्री में कि सभी लोगों के पास इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है एज गिवन इन प्रीएम्बल. सो द करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन नंबर 3, इक्वालिटी. The next question is, while discussing the theme democracy in class, you have to represent it as. जब आप अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ाओगे एज अ टीचर, तो आप क्या बताओगे कि डेमोक्रेसी कैसा कंसेप्ट है. सो डेमोक्रेसी एक चेंजिंग और इवॉल्विंग कंसेप्ट है, एक इवॉल्विंग आइडिया है जो समय के साथ बदल रहा है और उसमें जो पॉजिटिव थिंग्स हैं वो इनकलकेट हो रही हैं. हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं. सेकेंड ऑप्शन था आपका कि एक फिक्स्ड आइडिया और सिस्टम है. दिस इज़ रॉन्ग. एक कंसेप्ट जो है अलग अलग कंट्रीज़ में फॉलो किया जा रहा है, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं डेमोक्रेसी को. वो कंसेप्ट फिक्स कैसे हो सकता है. सभी कंट्रीज़ डिफरेंट है, सभी में डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल है, कल्चर है, एथनिकसिटी है, तो लोग अपने तरीके से उसको मोल्ड कर लेते हैं. सो दिस इज़ रॉन्ग. थर्ड इज़ आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हम किसी भी फॉर्म को आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कह सकते कि इसी तरीके की सरकार होनी चाहिए. डेमोक्रेसी को भी नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ खामियाँ, कुछ ना कुछ कमियाँ, लिमिटेशंस रह ही जाती हैं हर तरीके की गवर्नमेंट में. फोर्थ इज़ अ राइट एवरीवन इज़ बॉर्न विद, कि सभी के पास अधिकार है कि वो डेमोक्रेसी में ही रहें. दिस इज़ रॉन्ग. सभी लोगों के पास अधिकार नहीं है, वो तो अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो जिस सिस्टम को फॉलो करना चाहें. सो द करेक्ट आंसर वॉज कि डेमोक्रेसी की एक चेंजिंग और इवॉल्विंग आइडिया है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. आपसे इसके बारे में आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. क्वेश्चन है कि चेंज हुआ था जो सिस्टम साउथ अफ्रीका में 1994 में, तो उसके बाद किस तरीके की सरकार बनी थी. लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ विच काइंड ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ईयर 1994, जो कि आपको याद रखना है कि 1994 में साउथ अफ्रीका आपकी जो कंट्री है वो आज़ाद हुई थी. ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे. अब हम देखते हैं ऑप्शंस को. लेट मी टेल यू डैट साउथ अफ्रीका में 1994 से पहले बिफोर अपार्थेड गवर्नमेंट थी, और 1994 के बाद आफ्टर 1994 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उस कंट्री ने चूज़ किया था. सो हमने ट्रांजिशन देखा अपार्थेड गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वॉज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. Now let us look at this question. The question is, a teacher wishes to discuss the Indian constitution that recognizes every person as equal. टीचर को बच्चों को पढ़ाना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लोगों को इक्वालिटी की तरफ से देखा जाता है, सभी लोगों को इक्वल माना गया है. तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो वो अपने डिस्कशन में इनकलकेट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है, पीपल स्टैंडिंग इन अ लाइन टू कास्ट देयर वोट इन एन असेंबली इलेक्शन. दिस इज़ राइट. अगर सभी लोग, जैसे कि आपने वोटिंग करी होगी कभी, तो देखा होगा कि सभी लोग, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, सभी एक ही लाइन में खड़े होते हैं अपने अधिकार को, अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करने के लिए. सो दिस वाज राइट ऑप्शन. हम बाकी ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. सेकेंड ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ए स्टेडियम फुल ऑफ चीयरिंग द नेशनल क्रिकेट टीम. आप खुद सोचो, क्या स्टेडियम में जाने की इक्वालिटी सबके पास है, इक्वल राइट है? नहीं भाई, कुछ लोग हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते स्टेडियम में जाना. सो दिस ऑप्शन वॉज इनकरेक्ट. थर्ड ऑप्शन वॉज पीपल स्टैंडिंग इन लाइन आउटसाइड द गवर्नमेंट हॉस्पिटल. अब सभी लोग तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते नहीं हैं, कुछ प्राइवेट में भी जाते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है. फोर्थ इज़ पीपल स्टैंडिंग इन लाइन टू बाय मूवी टिकट. दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल तो लोग ऑनलाइन भी कर लेते हैं, और अगर हम बात करें मूवी टिकट्स की तो वहाँ पे सीटिंग बेसिस के हिसाब से आपके चार्जेस भी अलग अलग होते हैं.
तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था जहाँ पे हमें देखने को मिला था कि सभी लोगों को इक्वल नज़रिए से देखा जा रहा है, वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें सभी लोगों के वोटिंग राइट के बारे में बात करी गई थी कि अगर इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो सभी लोग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और जेंडर लाइन में लगे हुए होते हैं। इस चैप्टर से सिर्फ यही क्वेश्चंस थे, बट 2 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट इज़ अपार्थाइड। अपार्थाइड गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती थी साउथ अफ्रीका में 1994 से पहले। इस गवर्नमेंट में क्या होता था, इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट में होता था कि लोगों को सेपरेट किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ रेस। आपको याद रखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ रेस किया जाता था। हमने पहले कुछ क्वेश्चंस में देखा था अनटचेबिलिटी के बारे में। अनटचेबिलिटी में जो डिफ्रेंशिएशन करा जाता था वो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट किया जाता था। और जब बात करते हैं हम अपार्थाइड की, तो अपार्थाइड में रेस के बेसिस पे डिफ्रेंशिएशन किया जाता था। लोगों को 4 कैटेगरीज में बांटा गया था साउथ अफ्रीका में। फर्स्ट कैटेगरी थी वाइट्स की, सेकंड थी ब्लैक की, थर्ड थी इंडियंस की और फोर्थ थी कलर्ड रेसेस की। ये स्लाइड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो इस चैप्टर से है वो है आपका कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में। कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में हमारी इस बुक में दिया हुआ है। ये डिस्प्यूट 2 स्टेट्स के बीच में हमें देखने को मिलता है। पहली हमारी स्टेट है कर्नाटका, दूसरी हमारी स्टेट है तमिलनाडु। सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। हो क्या रहा है कि ये हमारा जैसे कि साउथ इंडिया है, हमारी यहाँ पे स्टेट है केरला और यहाँ पे हमारी स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर यहाँ पे साइड में है कर्नाटक और इस साइड आपकी है आंध्र प्रदेश। सो कर्नाटक में जो डैम है वो है कृष्णा राजा सागर डैम यहाँ पे, और वो डैम बना हुआ है कावेरी रिवर पे। वो कावेरी रिवर नीचे आती है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में जो डैम बना हुआ है इसी रिवर पे, उस रिवर का नाम है कावेरी रिवर और डैम का नाम है मेतुर डैम। अब होता क्या है कि कर्नाटक वाले जो वाटर है वो ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं, और तमिलनाडु के पास कम पानी पहुंचता है, और जिस वजह से इन दोनों स्टेट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट रहता है। आपके लिए इतना जानना इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी 2 स्टेट्स हैं जिनके बीच में हम कन्फ्लिक्ट देखते हैं कावेरी वाटर का। सो जो स्टेट्स हैं वो है आपकी कर्नाटका और तमिलनाडु। अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है डैम्स के नाम याद रखना। आप याद रख सकते हो के से कि कर्नाटका में है आपका कृष्णा राजा सागर डैम और तमिलनाडु में आपका है मेतुर डैम। That was all in this video. If you have any doubts, you can comment down below in the comment section. Thank you for watching the video.